हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। और वीडियो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एसएससी जीडी भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस, इसका क्या रणनीति, क्या आपको बनानी है, नोट्स या बुक्स क्या बेस्ट है सर, क्या पढ़ना चाहिए हमको, पीवाई क्यूज, एमसीक्यूज, मेरिट, सब पर अपन कंप्लीटली इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। सर सबसे पहले तो सिलेक्शन के लिए बताएं तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस बारीकी से पढ़ना होगा। इसमें दोस्तों सिलेबस को बारीकी से पढ़ना होगा आपको, ठीक है ना। सिलेबस को बारीकी से पढ़ना पड़ेगा आपको। सिलेबस जितना बारीकी से आप पढ़ेंगे उतना बेहतर रहेगा सर। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस निकाल लेना है। एसएससी जीडी की भर्ती का क्या सिलेबस होता है। 60 क्वेश्चन आपके आते हैं, 20 मैथ आती है, 20 रीजनिंग आती है, 20 ही आपके जीके आती है और 20 ही आपके जो है हिंदी या अंग्रेजी में से आप जो चूज करते हो वो आपके आती है ना। टोटल कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन। सर यही नहीं, अगर अपन देखें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है सर। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक का होता है, तो टोटल 160 अंक का ये पेपर होता है, याद रखना। तो सबसे पहले तो सिलेबस को समझे सर कि किस यूनिट से और क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले सिलेबस को समझे, फिर आप जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं, जो पुराने पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स को निकाल लें और पुराने पेपर्स को, सभी पेपर्स को हल करें। आप सभी पेपर्स को हल करें, खास तौर पर जो पिछले 2 बार के पेपर हैं, पिछली 2 बार के पेपरों को तो आप जरूर हल करें। जो आपके पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, उनको देखें कि भाई किस तरीके प्रश्न यहां पर पूछे जा रहे हैं। फिर आप ट्रेड देखें कि भाई किस ट्रेड में क्या क्या काम करना पड़ता है, चाहे सीआईएसएफ की ट्रेड हो, चाहे सीआरपीएफ की ट्रेड हो, चाहे आपकी जो है एनआईए की ट्रेड हो, चाहे आपकी जो है एसएसबी की ट्रेड हो, आईटीबीपी की ट्रेड हो, ठीक है ना, चाहे आपकी बीएसएफ की ट्रेड हो। ये आप ट्रेडों को भी देखें, ट्रेडों की जानकारी रखें। सिलेक्शन के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कम से कम एक बार कोर्स करना है, फिर उसके बाद में आपको रिवीजन करना है लगातार। रिवीजन के लिए आप क्या अप्लाई कर सकते हैं, पीवाई क्यूज और एमसीक्यूज। पीवाई क्यूज का मतलब है पुराने पेपर्स का आप अध्ययन करें, और एमसीक्यूज का मतलब है कम से कम आप 100 मॉडल पेपर करें। रिवीजन करने के जस्ट बाद में आप 100 मॉडल पेपर हल करें, ठीक है सर। सर इसके लिए नोट्स या बुक्स बता दीजिए। मैं तो देखो जीके पर मुख्यतः चर्चा करने वाला हूं। जीके के लिए आप पढ़ सकते हैं लूसेंट, बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। मैथ्स रीजनिंग के लिए सर, मैथ्स रीजनिंग के लिए देखो आरएस अग्रवाल की पुस्तक बहुत ओके है, ठीक है। आरएस अग्रवाल आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी पुस्तक है, ठीक है सर। सर ये बताएं कि हम इसमें हिंदी के लिए क्या पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए कक्षा 9 से लेकर 10 तक की जो पुस्तक आती है उसमें केवल वोकेबलरी का पार्ट आपको पढ़ना है। संधि, संज्ञा, सर्वनाम, यहां से समास, यहां से प्रश्न नहीं आता है। इसमें वोकेबलरी वाला पार्ट आता है, जैसे विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची हुए, युग्म शब्द हुए, ये आपको पढ़ना है ना। कंप्लीट हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वोकेबलरी पढ़ने की आपको आवश्यकता है। सर मेरिट का क्या प्रोसेसिंग रहेगा। तो देखो अगर आप बेस्ट स्कोर करते हैं तो बेस्ट स्कोर से ही आपकी मेरिट तय होगी। अब देखो आपको बेस्ट स्कोर कैसे करना है सर, बेस्ट स्कोर बताइए सर, बेस्ट स्कोर कैसे करें। सर सबसे पहले तो आप पुराने पेपर्स निकालें सर। सबसे पहले आप सिलेबस के तुरंत बाद में आपको पुराने पेपर्स निकालने हैं सर, पुराने पेपर्स निकालने हैं सर। पहला काम तो आपको ये करना है, पहला काम। दूसरा काम, आप बेस्ट पुस्तक सर, बेस्ट पुस्तक, एक्सपर्ट की सलाह लें, बेस्ट पुस्तक, इस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना दूंगा। बेस्ट पुस्तकें आप पढ़ें सर। दिल्ली पुलिस के लिए कौन, एसएससी जीडी के लिए कौन कौन सी बेस्ट पुस्तकें, उनको आप लोग पढ़ें सर। तीसरा जो इसमें आपका स्टेप रहेगा वो स्टेप रहेगा लगातार रिवीजन। लगातार रिवीजन करें सर, लगातार रिवीजन करें सर। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। लगातार रिवीजन करें सर, ये तीसरा इंपॉर्टेंट काम है सर, लगातार रिवीजन वाला। लगातार रिवीजन करना है आपको। चौथा काम है सर आपको टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका एसएससी जीडी का टारगेट है तो कम से कम 100-200 टेस्ट सीरीज कर लो आप, कम से कम 100-200, और उससे भाई साहब उमर पर जितना काम करोगे उतना निखार आएगा आप में। 100-200 टेस्ट सीरीज आप हल कर डालो। सर और क्या करें, और बेस्ट बताओ सर। और बेस्ट और अधिक अगर अपर पहुंचना है आपको तो देखो जो एसएससी के जितने भी सेगमेंट है, चाहे सीजीएल हो, है ना, चाहे एसएससी का 10+2 हो, चाहे आपका एमटीएस हो, चाहे आपका एसएससी का स्टेनो हो, स्टेनो, चाहे आपका एसएससी का दिल्ली पुलिस का पेपर हो, इन सब की जीके जीएस आप निकाल लें, जीके जीएस आप कंप्लीट कर लें। इन सब की आप रीजनिंग कंप्लीट कर लें। मैथ का लेवल तो थोड़ा सा हाई हो जाता है, मैथ के लिए तो आप 10+2 एमटीएस, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस, ये आप हल कर सकते हो। सबसे खास बात ये रहेगी आपके लिए अगर सबसे टॉप स्कोर करना है तो। और मैं ये कहता हूं 2020 के बाद में जितने पेपर हुए हैं, बहुत सारे पेपर हैं, ये पेपर ही हल नहीं होंगे आपसे 5-6 महीने में, तो ये पेपर ही हल नहीं होंगे। तो ये पेपर में इतना मटेरियल दे रखा है कि आपको अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है कुछ। तो कम से कम 2020 के बाद के जो भी पेपर हुए इनके अगर ये निकाल लिए ना तो सोने पर सुहागा है। एसएससी जीडी में कोई दुनिया की ताकत आपको रोकेगी नहीं नौकरी लगने से, ये आप क्लियर कर लेना। सर साथ में आप लोगों को पेपर के साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी रखनी है। फिजिकल के साथ ही इसमें मेरिट जो है मेडिकल होता है और उसके बाद में मेरिट आती है आपकी। तो पेपर के साथ आप फिजिकल की भी तैयारी आप जारी रखना। तो ये इन प्रोसेस से आपको गुजरना है अगर बेस्ट स्कोर करना है और इसमें नौकरी लेनी है तो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो। हालांकि इससे पहले भी मैंने एसएससी जो है जीडी से संदर्भित इस चैनल पर वीडियो बना दी है, वो भी आप देख सकते हो। आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ पुस्तकों के संदर्भ में, कुछ गाइड जो आपको पढ़नी है सिलेबस के संदर्भ में, तो इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।